हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस वेदर के हिसाब से ऐसा लगता है कि इस वेदर के लिए ही उन्हें बनाया गया है, बिकॉज अभी जो हाई हीट चल रही है और उसमें ह्यूमिडिटी का जो एक बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंस है। मतलब आप चाहे आप धूप में हो या चाहे आप छाँव में खड़े हो, आपको पसीना ऐसा आएगा कि बस खड़े खड़े आप बस हांफते रहेंगे। ऐसी गर्मी इस टाइम हो रही है और अच्छे से अच्छे परफ्यूम्स अपने घुटने टेक देते हैं इस मौसम में। ऐसा मौसम चल रहा है इस टाइम एंड गर्मी बिल्कुल रहम नहीं खा रही है और ह्यूमिडिटी लिटरली ऐसी है कि आप कोई रोल ऑन लगा लीजिए, कोई डीओ लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, इट विल टेस्ट द परफॉर्मेंस एंड दैट होल्स एंड प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर परफ्यूम। एंड रियली यू कैन लिटरली पुट एवरी परफ्यूम टू टेस्ट दिस डेज और सब के सब कहीं ना कहीं घुटने टेक देंगे अपने। ओके, आई नो ऐसे काफ़ी फ्रेग्रेंसेज हैं जो पास द टेस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमिडिटी एंड जितना भी आजकल जो पूरा एकदम प्रेशर है बहुत ज़्यादा मौसम का, वो सबको झेल लेते हैं, बट बजट में नहीं आते फिर वो। तो कुछ आपको आज हम ऐसा दिखाएंगे जहाँ पे कुछ बजट भी आ जाए और आपको साथ के साथ सेंट प्रोफाइल ऐसी मिल जाए जो कि ऐसी ना हो कि आपको लगे कि यार परफॉर्म तो कर रहा है मगर ये तो यार वार्म है या फिर ये वेदर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वार्म फ्रेग्रेंसेस ये दे काइंड ऑफ हैव दैट कैपेबिलिटी टू ट्रैवल मोर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, जो नोट स्ट्रक्चर उनका होता है। बट हम यहाँ पे आज फ्रेश परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। 3 परफ्यूम्स, तीनों के तीनों फ्रेशीज और तीनों ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं माइंड ब्लोइंग, लाइक सीरियसली नेक्स्ट लेवल। ओके, सो 3 परफ्यूम्स हैं। हाउस का नाम है मोहम्मद अल कमर और शॉर्ट में आप कह सकते हैं MQ परफ्यूम्स। सो इनका जो पहला परफ्यूम है उसका नाम है रॉयल ब्लैक। यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग है मोहम्मद अल कमर और एक्सट्रेट दे पाफा। यहाँ पे जो ऑयल कंसंट्रेशन है इट्स 50% ऑयल कंसंट्रेशन। ये मेरी जब उन ओनर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हल्का सा स्टार्टिंग में एक अल्कोहल रश मिल सकता है आपको और थोड़ा सा आपको ये स्ट्रॉन्ग लगेगा आपको, तो आप इसे थोड़ा सा एहतियात से स्प्रे कीजिए। एज इन के परफ्यूम कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, लाइक 50% ऑयल कंसंट्रेशन इज़ रियली हाई, जो यहाँ पे उन्होंने बखूबी बताया है मुझे और एक्स्ट्रा परफॉर्म मेंशन भी किया है। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि आप अपने शोल्डर्स पे ना लगा के इसे अपना थोड़ा सा वेस्ट के आसपास लगाइए। कोई ओनर इस तरह से बोलता नहीं है, बट ही वॉज वेरी हम्बल एंड काइंड बिकॉज ही नोज हिज प्रोडक्ट, क्योंकि वो जानते हैं कि इट इज़ अ रूम फिलर, इट्स अ रूम फिलर फ्रेशी। और ख़ासकर ये जो है दिस परफ्यूम स्पेसिफिकली राइट हेयर, ये जो इनका रॉयल ब्लैक है, ये हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। एक डिसेंट एटमाइजर है और आपको यहाँ पे खुलते ही एक साबुन की खुशबू आएगी, लाइक अ लग्जूरियस सोप। एक सोप जहाँ मिंट है, जहाँ पे कुछ लैवेंडर के एसेंस हैं, कुछ आपको यहाँ पे मस्की एलिमेंट मिलेगा, आपको यहाँ एक पचूली मिलेगा ड्राई डाउन में और एक हल्की पाउडरीनेस मिलेगी, बट यहाँ मिंट बहुत डोमिनेंट है, पेपरमिंट। तो ये पूरा का पूरा जो सेंट प्रोफाइल है ये इतना फ्रेश है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नींबू का जो पौधा होता है उसकी आपने पत्ती अगर देखी, आप उसे तोड़ेंगे तो आपको नींबू का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से जो नींबू की एक शार्प महक आती है और एक हल्की सी हर्बल सी ग्रीन सी एक आप महक आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो यहाँ मिलती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट लाइक लिरिल, जो लिरिल साबुन होता है उस जैसी यहाँ पे एक आपको खुशबू आएगी। और कुछ डिओड्रेंट्स देखे होंगे या फिर आपने कुछ टैल्कम पाउडर देखे होंगे जो आपको यहाँ पे आपको याद आएगी, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये। और ख़ासकर इसके लिए उन्होंने कहा है कि दिस इज़ देयर बेस्ट सेलर, इसी वजह से बिकॉज ये ह्यूमिडिटी में भी चीर के निकलता है, रूम फिल कर देता है। आप कितनी गर्मी में बैठे हो, आपके आसपास जो भी होगा ये महसूस होगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। एक्सट्रेट दे पाफा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है और आप इसे, ये मेरी भी हिदायत है, मैंने इसे चेक किया है, तो आप इसे अपने वेस्ट के पास 4 स्प्रे, 2 स्प्रे आपके कमर पे और 2 स्प्रे आपके वेस्ट के पास, ऊपर नहीं, ना शोल्डर पे ना चेस्ट पे, आप ऐसी जगह मत लगाइए, आपको चोक कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। दिस परफ्यूम इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो दूसरों के लिए परफ्यूम लगाते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जो दूसरों के लिए परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि आपको तो ये खुश करेगा ही मगर आपको ये थोड़ा ओवर पावरिंग लग सकता है। तो प्लीज़ 1 या 2 स्प्रे से शुरू कीजिए, उसके बाद ही आप इसके स्प्रे बढ़ाइए और अपने शोल्डर से और अपने चेस्ट से और जहाँ भी आपके आसपास सर का हिस्सा है इससे दूर हटके आप इसे लगाइए। आप अपने वेस्ट के पास लगाइए, आपका जो कमर है उसके पास लगाइए, सब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ये चोक नहीं करेगा। और जो सियाज है, इट इज़ क्रेजी सियाज, परफॉर्मेंस 10+ आवर्स, ईजिली 10+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स। ऐसा भी हो सकता है आपको क्लोथ्स उतारने पड़ जाए एक टाइम बाद। सो ये इतना स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ अ वेरी फ्रेश, सिट्रसी, मस्की, सोपी, ऑलमोस्ट लाइक जैसे जो एक आपने देखा ना एक वाकया कितना फेमस है कि फ्रेश आउट ऑफ द शावर,
दिस इज द स्टफ विच इज़ रियली फ्रेश आउट ऑफ द शावर। ये एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि आप इसे पहन के जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई अभी अभी नहा के आया क्या, ऐसी खुशबू इसके अंदर से आएगी। क्रेजी स्टफ, लाइक प्रोजेक्शन भी इसका 2 घंटे से ज़्यादा है। ईजिली आपको आसपास लोगों को महसूस होगा आपने ऐसा कुछ लगाया हुआ कंटिन्यूस 2 घंटे तक, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन इसका। दिस इज़ अ क्रेजी परफ्यूम। सो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा ओवर पावरिंग लगे, आपको ऐसा लगे कि आपको चोक कर रहा है, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इट, सो प्लीज़ थोड़ा सा आप सोच समझ के ऐसा लगाइए। कुड बी अ लिटिल सिंथेटिक इन द वेरी बिगिनिंग। आप इसे क्लोज से स्मेल मत कीजिए, बिल्कुल आप नोज डिग मत कीजिए, आपको स्मेल अपने आप आ जाएगी। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेफ़ नहीं है, सेफ़ एज एन कि आपको ये चोक करेगा। सेंट प्रोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है आपको चोक कर सकता है, बट दे आर एक्चुअली मेंट फॉर हाई हीट, ये ह्यूमिडिटी के लिए ही बने हैं। सो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज़ हाउ यू गोना यूज़ इट। सो दिस इज़ रॉयल ब्लैक बाय मोहम्मद अल कमर। सो नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है एक्वा बीस्ट। और ये जो परफ्यूम है, वैसे ये बीस्ट तो नहीं है मगर बहुत सारे फ्रेशीज़ को धूल चटा देता है। ये कुछ ऐसा परफ्यूम है सेंट प्रोफाइल के अंदर भी और परफॉर्मेंस के अंदर भी। परफॉर्मेंस में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे फ्रेश सेंट प्रोफाइल्स आपको यूजुअली आपको 3 घंटे 4 घंटे मैक्स 5 घंटे तक देते हैं, या आपको 7 से 8 घंटे तक आपके क्लोज पे आपको महसूस होता रहेगा। ऐसी इसकी लॉन्जेविटी है। ओके, तो कुछ रीज़न से इसे वो एक्वा बीस्ट बोलते हैं। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, जूसी, अ लिटिल फ्रूटी, एक्वाटिक, सॉल्टी, मस्की और एक मरीन फ्रेग्रेंस है। आपको ये सूंघते ही 2-3 परफ्यूम्स की आपको यहाँ पे याद आएगी। एक तो आपका वर्साचे का मैनोफ्राश, उसकी आपको याद आएगी, और दूसरा है आपका रोजा का एलिसियम। ये 2 परफ्यूम्स आपको यहाँ बखूबी याद आएंगे। बहुत ज़्यादा सिमिलर एक यहाँ पे एक सेंट प्रोफाइल है। आपको यहाँ पे एक नमकीन सा खरबूजा ऐसी आपको यहाँ महक आएगी, जैसे नमक लगा हो खरबूजे के ऊपर, कुछ ऐसी। आपको यहाँ पे एक फ्रेश, सिट्रसी, जूसी, मरीन, एक्वाटिक और एक मस्की फ्रेग्रेंस का पूरा एहसास आपको यहाँ मिलता है। हल्की सोपीनेस भी मिलती है, ऐसा लगता है कि ये भी एक शावर जेल टाइप का फ्रेग्रेंस है। आपको ऐसी खुशबू काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ जाएगी, आपको ऐसी खुशबू काफ़ी सारे परफ्यूम्स के अंदर आ जाएगी। एक मिली जुली सी परफ्यूम लगती है बट यूनिक लगती है। आपको यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट प्रोजेक्शन मिलेगा मगर प्रोजेक्शन अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ओवर पावरिंग लगेगा, ये ओवर पावरिंग नहीं है, ये बिल्कुल सिंथेटिक नहीं है। आप इसको आराम से कहीं से भी चेस्ट पे या भी जहाँ भी आप इसे स्प्रे करना चाहें, आपको चोक नहीं करेगा। अनलेस द वन दैट आई जस्ट डिस्कस्ड, ये बहुत स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है, आपको ज़्यादा पसंद आएगा। ऑफिस के लिए, डे वेयर के लिए, गर्मियों में कहीं भी आपको जाना हो आप इसे पहन सकते हैं। बिल्कुल इनऑफेंसिव है, बहुत ही सिंपल सी सेंट प्रोफाइल है, बट उसके बाद भी थोड़ा काफ़ी यूनिक कैरेक्टर है इसका। नॉर्मल जो आपने देखे होंगे जैसे कि एक्वा दी जियो की पूरा लाइनअप है, डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू, ये सब की पूरी लाइनअप है, इटालियन लव, इटालियन जेस्ट, इस टाइप के परफ्यूम से अलग है, कुछ यूनिक है, उन जैसा नहीं है। तो उसी पूरे डीएनए के अंदर कुछ नया। इसका प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी काफ़ी डिसेंट है, 1 घंटे के आसपास आपको एक प्रोजेक्शन देगा। 1 से 1.5 फीट का इसका बबल आपके आसपास लोगों को महसूस होगा, और जो इसकी लॉन्जेविटी है वो 6 से 7 घंटे तो ईजिली है ही। ओवर स्प्रे कर लेंगे तो 8 घंटे तक भी ये जा सकता है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही इनऑफेंसिव सेंट प्रोफाइल है। गर्मियों के लिए कुछ यूनिक, कुछ अच्छा और कुछ ऐसा जो लोगों को अगर स्मेल आए तो लोग बोले हाँ यार बहुत ही सूदिंग सेंट प्रोफाइल है, खासकर ऑफिस के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। दिस इज एक्वा बीस्ट बाय मोहम्मद अल कमर। Last but not the least, and this is my favorite, this is Imperial. And this is a very unique fresh scent profile with a tad bit of sweetness. Okay, अब इसको मैं कैसे समझाऊँ? आप जब भी इसे स्मेल करेंगे आपको 2-3 DNAs कोई बखूबी स्मेल आएगी। ओके, और बहुत ही एक यूनिक DNA है, ऐसा लगता है कि इन हाउस किसी ने कोई क्रिएशन की है, बट अ फैंटास्टिक क्रिएशन। स्मेल करते ही आपको यहाँ पे कुछ फ्रेग्रेंसेस याद आएगी। पहला है अल्योर ओम स्पोर्ट, शैनल की तरफ से आने वाला और एक्सट्रीम, और दूसरा जो है वो है बाकाराज रूज 540। इमेजिन अ ब्लेंड लाइक दिस, BR 540 एंड शैनल अल्योर ओम स्पोर्ट, कुछ ऐसा है ये। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक सिट्रसीनेस, एक जूसीनेस, एक ओशियानिक नोट जो कि काफ़ी ओवर पावरिंग है। ओके, और उसके साथ साथ एक चीनी की मिठास, एक शुगरीनेस, साथ में एक हल्का सा पीछे बॉन्ड शुगर और एक लेदरी नुआंस और सैफ्रॉन का नोट। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ बखूबी महसूस होंगी। बड़ा ही यूनिक DNA है और इसीलिए ये मेरा फेवरेट है, नंबर 1 पे। परफॉर्मेंस भी इसकी फैंटास्टिक है, परफॉर्मेंस इज ईजिली
ईजिली 10+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स, ईजिली 10+ आवर्स ऑन क्लोथ्स, और 1 से 2 घंटे तक का इसका प्रोजेक्शन लोगों को महसूस होगा। ये गर्मी सर्दी दोनों के लिए बना है। मॉनसून के लिए तो इट्स फैंटास्टिक। आप इसे ऑफिस में लगा सकते हैं, आप इसे कहीं बाहर जा रहे हैं तब लगा सकते हैं, आप इसे रात में लगा सकते हैं, आप इसे पार्टी में लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी लगाइए। आप इसे मॉनसून में, रेन में, किसी भी टेम्परेचर में आप लगा सकते हैं। दिस विल सरप्राइज यू। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। यू विल डेफिनेटली लव इट। पीपल अराउंड you will love it on you. This is that kind of a scent profile. So this is Imperial by Mohammed Al Qamar. So these were 3 fragrances from Mohammed Al Qamar and I absolutely love them. इस सड़ी गर्मी के लिए, इस ऐसे टेम्परेचर के लिए जब अच्छे अच्छे परफ्यूम्स फेल हो जाते हैं, these 3 perfumes have literally ran over every concept out there. बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक सेंट प्रोफाइल आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस मिल रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि यहाँ पे ये कम है। बस थोड़ा सा जो इनका रॉयल ब्लैक है वो मैं कहूँगा थोड़ा सा शार्प है। कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ओवर पावरिंग लग सकता है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि वो एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। सो आप उसे एहतियात से लगाइए, थोड़ा टेस्ट कीजिए उसको, तभी उसे लगाइए। ओके, और अगर आप इनके परफ्यूम्स ट्राई करना चाहते हैं तो मैं लिंक में इनका यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्टैक्ट डाल दूँगा, जहाँ से आप इनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद तो आप ट्राई कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।